है हमारा लच्छा परांठा। ये है इसकी लेयर्स। मैंने यहाँ पर कर लिया गोभी कट। मुझे बनानी है साथ में चपाती और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और व्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत हो रही है आज रास्ते से, गाड़ी में से। तो ऐसा है कि कल था मेरे भतीजे का बर्थडे, तो रात में गए थे हम, लेट ही हो गए थे। और पहले तो नहीं था जाने का कोई मतलब प्लान। तो फिर होता है ना मतलब मन तो होता है, बच्चों का भी होता है और जाने का, और थोड़ा रहता ही है कि चलो घूम फिर के ना ध्यान वहीं पे जाता है कि आज ये दिन है, जब कोई ख़ास दिन होता है तो फिर हमें लगता ही है कि चलो जा आते तो अच्छा था, मिल के भी आते। और फिर इसीलिए हस्बैंड जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अगर जाना है तो फिर मेरे आने तक रेडी हो जाना। फिर भी नहीं हुए थे हम, तो सोचा कि पता नहीं वो आने में लेट हुए तो क्या ही जाएंगे, और इतनी सर्दी हो रही है अभी, तो दिन भी छोटा है जैसे, तो फिर समझ नहीं आता कुछ कि क्या करें क्या नहीं। तो फिर उसके बाद में जब हस्बैंड जी आए तो फिर थोड़ा हमारा प्लान जो है वो बन गया। तो निकल गए थे हम रात में, और बस रात ही बिताई हमने। सुबह तो फिर हम निकल पड़े हैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ से। और बस रात का तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, और इस टाइम पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। जब हम घर से निकले थे उस टाइम पर तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं था रास्ते में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो गाड़ी चलाना भी हस्बैंड जी को मुश्किल हो रहा था। इतनी धुंध थी, इतना कोहरा था रास्ते में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद में देखिए जब हम आगे आए हैं उसके और आगे, तो आगे बिल्कुल थोड़ा साफ़ मिला हमें। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, लेकिन जो पीछे बीच में रास्ता गया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और काफ़ी दिक्कत भी हुई गाड़ी चलाने में उनको। उसके बाद में आ गए हम सीधा घर। जय माता दी। यहाँ पर हो चुकी है मेरी सुबह की पूजा, और आज है बुधवार, तो एक दिया मैंने घी का लगा दिया है गणपति जी के लिए। हरी हरी दुर्वा कर दी है गणपति जी को अर्पण, और पुष्प चढ़ा दिया है उनको। और एक दीपक लगाया है मैंने तुलसी जी का, जो कि मैंने विष्णु जी के लिए लगाया है कान्हा जी के सामने। तो आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का दीपक है जो वो लगाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा होता है, जाने की लगाना चाहिए। और तुलसी की लकड़ी मैं हमेशा रखती हूँ घर में अपने पास। तो बस जब भी कुछ होता है, बृहस्पतिवार होता है या फिर ऐसे भी मैं लगा देती हूँ। तो बस जी, ये है तुलसी का दिया जो कि विष्णु भगवान जी के लिए लगाया है। ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, राधे राधे। और ये है हमारी देवी मैया की जोत जो लगा दी है हमने, धूप दीप हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी सुबह की पूजा। तो इसके बाद में अभी लगाऊंगी मैं भोग। तो कीजिए आप भी देवी मैया के दर्शन। जय हो मैया रानी, और राधे राधे। यहाँ पर बैठे हैं गणपति जी।
पूजा करने के बाद में सीधा गई मैं किचन में और किया मैंने दूध गर्म। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने देवी मैया को और कान्हा जी को दूध का भोग। फिर उसके बाद में आगे मुझे बनाना है अभी अपना खाने पीने के लिए कुछ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। चाय वगैरह हो चुकी थी हमारी, और बस जब हम सुबह घर से निकले थे ना मेरे मायके से, तो बस उठे और सीधा गाड़ी में बैठे और हम अपने घर में ही आकर रेडी हुए थे, यानी कि जो भी नहाना धोना हुआ है सब यहाँ पर आके ही हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना होता है। तो अगर वहाँ पर नहाते धोते तैयार होते तो लेट हो जाता, उनको वो टाइम पर ही नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए फिर हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। और बस घर में आकर अपना नहा धोकर फिर पूजा पाठ की। उसके बाद में आगे मैंने देखा आपने, मैंने दूध का भोग वगैरह लगाया। तो उसके बाद में तो फिर बच जाता है हमारा खाना ही। तो बस जब कहीं जाते हैं ना, तो आकर हमारी जो रूटीन होती है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डगमगा जाती है। क्योंकि एक तो अपने घर से उठ के अपने काम में लग जाना जो डेली हम करते हैं वो अलग चीज़ होती है। एक हम कहीं जाकर आ रहे हैं कहीं से, भले ही कितना भी जल्दी करो लेकिन फिर भी टाइम जो है ना वो आगे पीछे हो ही जाता है। तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब हमारा जो भी काम होता है ना, तो काफ़ी उसमें हो जाता है आगे पीछे। तो बस जी आटा लगा दिया है मैंने और मैं बना रही हूँ यहाँ पर परांठे। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर लच्छा परांठा, तो दिखाऊंगी मैं आपको आगे। तो गाइज ये है हमारा लच्छा परांठा, ये है इसकी लेयर्स। बस इसी तरीके से मैं बाकी के परांठे भी बनाकर कर लूँगी रेडी। यहाँ पर परांठा हो चुका है हमारा बनकर तैयार। तो बस इसी तरीके से बाकी के परांठे भी मैं बनाकर करूँगी अपने रेडी। और काफ़ी अच्छे बनते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ना जब हम कोई भी चीज़ की लेयरिंग करते हैं तो अच्छे ही बनते हैं परांठे। और देसी घी लगाया है मैंने, मुझे ज़्यादातर देसी घी ही पसंद है परांठों में और रोटी में भी वैसे। तो बस जी इस तरीके से मैंने बना लिया है और इसको मैंने अलग अलग तरीके से ट्राई किया था बनाकर। तो बस जो फोल्ड करने का रहता है ना रोटी को घी लगाकर, मतलब तरीका, तो बस वो 2-3 तरह से मैंने करके देखा था। और बस सभी परांठे अपने कर लिए थे रेडी। और जैसे कि कल हो रहा है नव वर्ष शुरू, तो बस अपना जो भी काम है वो करूँगी मैं ख़त्म और फिर करेंगे हम नए साल की तैयारी। तो बस नया साल आने का पता चलता है कि नया साल शुरू हुआ है, लेकिन साल कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। 2025 तो वैसे भी कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। ऐसे लग रहा है जैसे आजकल ही नया साल शुरू हुआ था और ख़त्म भी हो गया। तो बस जी आप सबको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, और सबके लिए मंगलमय हो। तो परांठे हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, कल बनेगा कुछ और बनाएंगे हम। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, वो तो कल की कल देखेंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं। कुछ तो बनेगा क्योंकि मुझे देवी मैया को भी भोग लगाना होता है और कान्हा जी को भी भोग लगेगा, और नववर्ष है और उनको भोग ना लगे कुछ स्पेशल तो फिर क्या ही बात है। तो वो ना कुछ तो बनेगा ही उनके लिए। और बस प्रभु के बहाने हम भी खा लेते हैं फिर। और परांठे खूब बढ़िया बने थे हमारे यहाँ पर। तो पता क्या, इसको बनाने का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे इसको फोल्ड करता है। बस ये है कि घी अगर इसमें ज़्यादा रहता है ना तो परांठा जो है वो उसकी लेयरिंग काफ़ी अच्छी होती है। और फिर साथ में बन रही है यहाँ पर हमारी चाय। तो परांठे के साथ चाय तो फिर मस्त ही लगती है। साथ में अचार हो, चटनी हो, कुछ भी हो, तो सब्जी हो और भी अच्छा। और बस जो भी अपना दिन का काम था वो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी क्योंकि कपड़े भी थे। तो ये कपड़े धोकर डाले थे ऊपर जो कि सूखे नहीं थे, बिल्कुल धूप नहीं थी।
तो बस जैसे जैसे मैंने इनको डाल तो दिया था ऊपर, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं सूखे थे कपड़े, क्योंकि धूप ही नहीं निकली, कपड़े भी क्या सूखेंगे। तो ये भी बड़ी परेशानी की बात हो गई है आजकल ना, कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। पहनने तो डेली होते हैं, कपड़े चेंज भी डेली होते हैं, तो धोने भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी धोने हैं उतना सूखने भी ज़रूरी हैं, बट कपड़े सूखते तो नहीं हैं। और इस टाइम पर मैं इनको ले जाऊंगी नीचे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, शाम का टाइम है। उसके बाद में फिर आगे कोई दिया बाती करेंगे हम। और सर्दियों के कपड़े जिधर देखो बस कपड़े ही कपड़े दिखते हैं आजकल, तो अंदर बाहर पता ही नहीं चलता। सूख जाते हैं धूप में तो उनको फोल्ड करके रख सकते हैं, उनको आयरन कर सकते हैं, लेकिन गीले कपड़ों का क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो वैसे के वैसे ही यहाँ से उठाकर मैं नीचे जाकर डाल दूँगी। फ़ैन के नीचे डाल दिए थे वैसे मैंने। उसके बाद में हो गई थी फिर यहाँ पर शाम की पूजा, तो जोत लगा दी है मैंने, दीप लगा दिया है। तो तुलसी जी का, क्योंकि एकादशी भी थी ना, तो उस वजह से फिर दीपक लगाए हैं। तो गणपति जी के लिए लगाया है, तो बस मैं लगा देती हूँ। मुझे दीप बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे घर में जब लौ जलती है ना, जो जोत होती है, जैसे कोई दीपक होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और बस जब अच्छा लगता है तो फिर मैं लगा देती हूँ। और धूप दीप इसकी जो खुशबू होती है ना घर में सुबह शाम, तो वो ज़रूर होनी चाहिए, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और कहीं ना कहीं हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं प्रभु हमारे आसपास ही हैं। हेलो जी, टाइम हो चुका है 6:30 का, और मैं बना रही हूँ अभी अपना डिनर। मैंने यहाँ पर कर ली है गोभी कट, मुझे बनानी है साथ में चपाती, और बस सब्जी रोटी बनेगी आज, क्योंकि एकादशी है आज। तो चावल तो मैं आज नहीं बनाऊंगी, जो कि अक्सर मैं नहीं बनाती हूँ एकादशी के दिन। और बस सब्जी रोटी बनेगी। आटा भी मैं लगा कर रख चुकी हूँ, और बस जो शाम का रहता है ना, मतलब पूजा पाठ, वो मैं कर चुकी हूँ अपना, हो चुका है। और मौसम हो गया है काफ़ी ज़्यादा ठंडा, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है आजकल। कल भी ऐसे ही रहा है, कल तो फिर भी थोड़ी बहुत लग गई थी, लेकिन आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। जो भी कपड़े वगैरह धोए थे तो सूखे ही नहीं, मशीन लगानी थी मैंने, नहीं लगाई। फिर मुझे लगा कि पहले वाले कपड़े सूख नहीं रहे हैं तो और गीले कर दूंगी, तो बस इधर उधर पड़े रहेंगे। और गीले कपड़े जब हम इधर उधर करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि कपड़े ना ऐसे लगता है जैसे गंदे से हो गए हैं, मतलब गीले, इधर रखो उधर रखो, तो कपड़े एक बार में ही सूख जाते हैं ना, तो सही रहता है। और आजकल सर्दियों में ये बड़ी दिक्कत है कि मतलब कपड़े जो है वो सूखते ही नहीं हैं, और कपड़े होते भी आजकल ज़्यादा है सर्दियों में, एक एक जने कितने कितने कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर होते हैं, शॉल सॉक्स, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और सर्दियों के कपड़े भी गर्म मोटे कपड़े होते हैं, तो इतना जल्दी सूखते भी नहीं हैं, गर्मी में तो सूख जाते हैं, कहीं भी डाल दो आप। तो मैं बना रही थी यहाँ पर अपना डिनर, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा कैमरा कर लेती हूँ मैं ऑन। और बस सब्जी को लगाना मुझे तड़का, और बनेगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो हस्बैंड जी का मैं कर रही हूँ वेट, जैसे वो आएंगे रोटी में तब बनाऊँगी, सब्जी को मैं तड़का लगा दूँगी। इसको तो गोभी की सब्ज़ी को तो इतना टाइम लगता नहीं है, तो बन जाएगी जल्दी। और बस मैं सोच रही हूँ अपने वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर दूँ, और मैं मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। मेरा आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।